राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 29 तारीख अगस्त को आपको पता ही है कि डोल ग्यारस बनाई जाएगी। उस दिन भगवान कृष्ण 1.25 महीने के हो गए हैं। इस दिन डोल ग्यारस का बहुत महत्व है, का नामों का भी बहुत महत्व है। इस दिन व्रत करने से, पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त होती है। सारे विघ्न बाधा दूर होकर मनोकामना की पूर्ति होती है। तो हम आपको बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11 को जल जूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पर्वतनी एकादशी का डोल ग्यारस आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। इस साल यह शुभ दिन 29 अगस्त 2020 को आ रहा है। इस दिन भगवान वामन की पूजा कर विशेष महात्मा है। कुछ स्थानों पर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा यानी जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम जलवा पूजन भी की जाती है। कहते हैं कि इस एकादशी में चंद्रमा अपनी 11 कलाओं में उदित होता है, जिससे मन अति चंचल होता है। इसलिए इस वर्ष में करने के लिए इस दिन पद्मा एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण के जन्म के 18 दिन बाद यशोदा जी का जलवा पूजन किया गया था। उनके संपूर्ण कपड़ों का प्रक्षालन किया था। उसी परंपरा के अनुसार में डोल ग्यारस का त्यौहार मनाया जाता है। इस व्रत को करने से जातक को वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी प्रतिस्पर्धाओं में सबसे आगे निकलना चाहता है, तो सम्राट के समान उपाधि प्राप्त करना चाहता है, तो इस मनोकामना पूर्ति के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता है। डोल ग्यारस व्रत का नियम पालन 10वीं तिथि की रात से ही शुरू करें व ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान वामन की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव न हो तो एक समय फलाहारी कर सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद भगवान वामन की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप पूजन करने में असमर्थ हों तो पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणामृत का व्रत करने वाला अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए भी। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें एवं भगवान वामन की कथा सुने। रात को भगवान वामन की मूर्ति के समीप ही सोएं और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ विधिपूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के स्वर्ण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो डोल ग्यारस का क्या महत्व है, आइए हम आपको बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेयी यज्ञ का समान फल मिलता है। इससे जीवन में समस्त संकटों, कष्टों का नाश होता है और व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह सीधा भगवान विष्णु के परम लोक वैकुंठ चला जाता है। जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन, दान की प्राप्ति के लिए यह एकादशी प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, तो 29 तारीख को, जैसा कि आपको पता है ये कि 29 तारीख को शनिवार के दिन परिवर्तनी एकादशी है। इसे पाशर एकादशी, वामन एकादशी, जल जूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, डोल ग्यारस और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। पर्वतनी एकादशी का महत्व, पर्वतनी एकादशी को व्रत करने से व्यक्ति की वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह तो हमने आपको बता दिया और इससे तीनों लोगों की पूजा भी हो जाती है।
अपने किए गए पापों के लिए भी ये प्रदनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। अपने किए पापों के लिए प्रदनी एकादशी का व्रत किया जाता है। जो लोग जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पर्वतनी एकादशी का व्रत अवश्य जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु बदलते हैं करवट। मान्यता के अनुसार इस समय चौमासा या चतुर्मास चल रहा है। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। देवशनि एकादशी के दिन वह योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा के समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान हरि करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को पर्वतनी एकादशी कहा जाता है। 4 माह के पश्चात वे देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से बाहर आते हैं। तब विवाह, मुंडन, उपनयन, संस्कार आदि प्रारंभ होते हैं। इस व्रत की पूजा विधि हमने आपको बताई है कि पर्वतनी एकादशी के दिन दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके पश्चात पूजा कर चौकी पर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की प्रतिमा रखें। विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। फिर हल्दी, तुलसी, चंदन, अक्षत, धूप, गंध आदि से उनकी पूजा करें। उनको फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके पश्चात कपूर और गाय के घी से दीपक से आरती करें। फलाहार करते हुए व्रत रहें। इस दिन वामन अवतार की कथा अवश्य सुनें और दान भी अवश्य करें। जैसे तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए, सर्वथा उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु का वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य को बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता और है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी। अतः इस एकादशी को जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। उनको स्नान कराया जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है और आज इसी दिन डोल निकाले जाते हैं। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधि विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर हैं। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन में से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। वामन एकादशी की कथा इस प्रकार है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दानव था। वह बहुत ही दयालु, दानी व सत्यवादी था। वह कठिन तप और यज्ञ करके बहुत शक्तिशाली हो गया था। इंद्र की गद्दी छीनने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से गुहार लगाई। भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके बलि के पास पहुँचे और उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी। दानी बलि से पहले पग में भूमि और दूसरे पग में नभ लिया। तीसरे पग में जब कुछ नहीं बचा तब उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रख दिया। इस तरह बलि पर भगवान विष्णु का अधिकार हो गया। उसे पाताल लोक ले गए। वहाँ बलि ने भगवान विष्णु से पाताल लोक का पहरेदार बनाने की विनती की। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने बलि की मनोकामना पूर्ण की। तभी से वामन एकादशी या पर्वतनी एकादशी मनाई जाती है। वामन एकादशी की पूजन विधि हमने आपको बता दी है कि पूजा स्थल की सफाई करें, स्नान करके ही वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, धूप, दीप, अगरबत्ती, पीले फूल, पीले फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाते हुए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हो सके तो 21 बार या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप अवश्य करें। भोग लगाने के बाद लोगों से उसे प्रसाद स्वरूप लोगों में उस प्रसाद को अवश्य वितरित करें। पर्वतनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन न करें, न ही चावल खाएं और फलाहार खाएं। वामन एकादशी को ये चीज़ें करें दान। पर्वतनी एकादशी के दिन दान करना बहुत फलदायी होता है, इसलिए दान अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, दीन दुखियों को दान दें। भगवान विष्णु के मंत्रों की पुस्तक का भी दान कर सकते हैं। अनाथालय जाकर छोटे बच्चे या बूढ़ों को फल भोजन दान कर सकते हैं। इसके अलावा असहायों को धन एवं
रुपए पैसे व जेवर दान करें। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गरीबों को मीठी चीज़ें दान करें। गरीबों को मसूर की दाल एवं चीनी का दान दें। दीन दुखियों को वस्त्र दान करें। एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पण करते हुए उन्हें 108 नाम का जाप करने से व्यक्ति की मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी वह व्रत पूर्ण करने में उतनी ही आर्थिक सात्विकता रहेगी। जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शाम होते ही मंदिरों में विराजमान भगवान विग्रह चांदी तांबे पीतल के बने विमानों में बैठकर गांधीनगर के टपरा पर ढोल नगाड़ों और बैंड की भक्ति धुनों के बीच में ढोल नगाड़ों के बीच में एकत्र होने लगते हैं। अधिकांश विमानों को श्रद्धालु कंधों पर लेकर चलते हैं। मान्यता यह है कि वर्षा ऋतु में पानी गंदा हो जाता है, लेकिन एकादशी पर भगवान के जलाशय में जल विहार के बाद उसका पानी निर्मल होने लगता है। शोभा यात्रा में सभी समाजों के मंदिरों में विमान निकलते हैं। कंधों पर विमान लेकर चलने से मूर्तियाँ झूलती है। ऐसे में एकादशी को जल झूलनी कहा जाता है। श्री कृष्ण मंदिरों में धूमधाम के साथ डोल निकाले जाते हैं। श्री कृष्ण मंदिरों में धूमधाम से डोल निकाले जाते हैं और इस बार शायद कोरोना के रहते कई जगह नहीं निकाले जाएंगे। इंदौर में भी बड़े धूमधाम से डोल निकाले जाते थे लोग के, और सभी महिलाएं पूरे प्रेम पूर्वक से कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करते हुए यशोदा माता की गोद भरती हैं। ऐसी मान्यता है कि गोद भरी जाती है। शुक्रवार को दशमी सुबह 7:36 बजे तक रहेगी। इसके बाद एकादशी शुरू हो जाएगी, जो शनिवार को सुबह 9:38 बजे तक रहेगी। ऐसे में एकादशी पर्व शनिवार को सूर्योदय की तिथि के दिन मनाया जाएगा। वैसे भी व्रत अगली तिथि की वृद्धा के दिन ही रखने की मान्यता है। इस तरह आप मिठाई का भोग लगाएं और विष्णु लक्ष्मी की आरती करें। सर्वप्रथम गणपति जी की करें, फिर विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें और पूरा आरती करने के पश्चात प्रसाद का भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण करें। आरती करने के पश्चात अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगे। इस प्रकार हमने आपको डोल ग्यारस के बारे में सारा बताया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण या लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।